हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम। और जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हमने RSI, MACD और बुलिंगर बैंड को समझा था, और जब हम RSI को समझ रहे थे इस वाले वीडियो के अंदर, तब हमने ये देखा कि RSI के अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और उसी की वजह से बहुत सारे जो बिगनर्स आते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको बहुत सारा लॉस होता है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी RSI की वैल्यू हमने कहा था 80 के ऊपर जाती है, तब वो स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है और वहाँ पे हमें सेलिंग करनी चाहिए। और जब भी RSI की वैल्यू 20 के नीचे आती है, तो वो वाला रीजन यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाता है और वहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि RSI ये प्राइस और टाइम इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो अगर प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ जाता है बहुत कम टाइम के अंदर, तो RSI की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है RSI का, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर स्टॉक की प्राइस 100 है और RSI की वैल्यू 80 है और आप उसको तुरंत ही सेल कर देते हो, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने वाली है 100 से। हो सकता है वो स्टॉक की प्राइस 120 चली जाए और फिर भी RSI की वैल्यू यहाँ पे 85 हो। और ऐसे केसेस के अंदर जो बिगिनर्स रहते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो RSI का ही यूज़ करके लॉस कर देते हैं। तो ये वाला वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप RSI के इस डिसएडवांटेज को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 इंडिकेटर को मिक्स करके यूज़ करना पड़ेगा। नंबर 1 RSI, नंबर 2 बुलिंगर बैंड और नंबर 3 MACD। अगर आप इन तीनों को मिक्स कर देते हो और उसके बाद आप यूज़ करते हो, तो आपको जो यहाँ पे फेक सिग्नल्स आते थे कि आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए और आपका प्रॉफिट बनेगा, वो सिग्नल से आप बच जाओगे। और वो कैसे मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो बुलिंगर बैंड रहता है, उसके अंदर जब कोई एक डायरेक्शन के अंदर बड़ी मूव आती है, जैसे कि इस वाले सिचुएशन के अंदर स्टॉक की प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है, यहाँ पे स्टॉक के अंदर रिवर्सल हो चुका है, ये आपको कैसे पता करना पड़ेगा। और अगर आपको उस स्टॉक के अंदर सेलिंग करनी है जो कि ट्रेंड के अपोजिट में है, तो आपको क्यों वहाँ पे वेट करना चाहिए और आप कब एंट्री कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस वाले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टॉक मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक है बुलिंगर बैंड, एक है RSI। तो अगर मैं नीचे देखता हूँ तो बुलिंगर बैंड यहाँ पे बिल्कुल ही नैरो है, जैसे कि हमने जाना था, राइट। और वहाँ पे एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट आ रही है जो कि नीचे की डायरेक्शन है। तो हमने क्या बोला था, अगर बुलिंगर बैंड के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर अगर बड़ी मूव आती है और कंटिन्यूसली 3 कैंडलस्टिक यहाँ पे टच करके बनते हैं, तो 4th कैंडलस्टिक के अंदर हम सेलिंग कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम कहाँ तक करेंगे, जो उसका फर्स्ट सपोर्ट नहीं रहता है वो हमारा टारगेट था, है ना। तो यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है ये करीबन 3400 रुपये की थी इस पॉइंट के ऊपर, और ये नीचे गिरते गिरते इसका जो लो बना था वो बना था 1060 रुपये का, राइट। तब ये वाला सिचुएशन आपको क्या बताता है, अगर हम RSI की सिचुएशन देखें, जैसे कि मैं आपको जूम करके बताता हूँ यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर RSI की वैल्यू यहाँ पे 14 हो गई है और ये कैंडलस्टिक बनी है। इस टाइम पे जो प्राइस थी इस स्टॉक की वो थी 2700 की, यानी कि जब स्टॉक की प्राइस 2700 की थी, तब यहाँ पे RSI की वैल्यू हो चुकी थी 14 की। इसका मतलब नेचुरल सा है, एक कॉमन इंसान जिसने अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है और जिसको सिर्फ ये पता है कि 20 के नीचे आते से ही स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है और आपको उसके अंदर बाइंग करनी है, वो यहाँ पे क्या करता, 2700 के ऊपर इस वाले स्टॉक को बाय कर लेता। और जैसे ही वो बाय करता, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 छोटी छोटी कैंडलस्टिक बनी है, राइट। और वो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऊपर गया है 3000 रुपीज़ तक। लेकिन इन 2 दिनों के कैंडलस्टिक के बाद तुरंत ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर फॉल आया और अगले 3 दिनों के अंदर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आधे से भी आधा हो गया, यानी कि सिर्फ 1000 रुपीज़ का प्राइस हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में यहाँ पे बाइंग करते हो, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब इस लॉस से कैसे बचना चाहिए, ये हमने देखा था कि जब भी बुलिंगर बैंड को किसी एक डायरेक्शन के अंदर टच करके कैंडलस्टिक्स बन रही है, जैसे कि यहाँ पे लोअर बैंड को टच कर बन रही है कैंडलस्टिक। अब जिस टाइम पे ये 1000 रुपये का प्राइस बना रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे RSI की वैल्यू फिर से आ गई है 12, यानी कि फिर से ओवरसोल्ड हो गया था। तो क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक की प्राइस ऊपर गई है, राइट। तो यहाँ पे भी क्योंकि ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का, तो आपको ऑफिशियली तो यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए थे। लेकिन अब हम समझते हैं फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। देखिए, उसके लिए अब मैं यहाँ पे MACD इंडिकेटर को भी लगा लेता हूँ, और उसको लगाना कैसे ये तो आपको पता ही है। आपको MACD टाइप करना है स्टडीज़ के अंदर जाके, यहाँ पे MACD लगा लेना है। अब देखिए, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
देखिए MACD के यहाँ पे क्रॉस ओवर हम देखते हैं कि क्रॉस ओवर होके कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही लाइन वाइट और रेड, ये दोनों ही लाइन एकदम एक दूसरे से लग कर बन रही है, यानी कि कोई भी लाइन यहाँ पे ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे खुद ही कंफ्यूज है कि उनको स्टॉक को ऊपर लेके जाना है या नीचे गिराना है, राइट। और जब तक ये कोई कंफ्यूजन हटाता नहीं है, हमें इस स्टॉक के अंदर कोई बाइंग नहीं करनी है। अब मैं आपको ये सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर क्या है, बिल्कुल नैरो रीजन है। और जैसे ही यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक ऊपर के बुलिंगर बैंड को टच कर बनती है, फोर्थ इसमें अपने को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और जैसे ही यहाँ पे अपन फोर्थ इसमें एंट्री लेते हैं, स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बता दूँ कि फोर्थ कैंडलस्टिक की जो हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ की प्राइस थी 700 रुपीज़, राइट। और उसके बाद जब स्टॉक बढ़ने लग गया तब उसकी प्राइस होगी 1030 रुपीज़, यानी कि 30% का यहाँ पे अपर मूवमेंट आया अगले 4 दिनों के अंदर सिर्फ। तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, आप अगर भूल गए हैं कि यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम आया है, आप यहाँ पे एंट्री लेना भूल गए हैं और आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो RSI है, RSI की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 92, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है ये ग्रीन वाले कैंडलस्टिक के ऊपर। तो सबसे पहली बात, ट्रेंड के अपोजिट में आपको सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड का है, आपको डाउनवर्ड पोजीशन नहीं बनानी है। तो आपको कैसे समझेगा कि आपको पोजीशन कब बनानी है, जब आपको शॉर्ट करना रहेगा तब। कि आप देख रहे हैं आगे जाके यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा है और फिर से 700 रुपये तक आया है स्टॉक नीचे गिरकर। तो अगर आपको शॉर्ट वाली पोजीशन बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि RSI कितना है। RSI यहाँ पे 92 का है। इसका मतलब अपने थ्योरी के हिसाब से एक तो यहाँ पे प्राइस को नीचे गिरना चाहिए ताकि RSI नीचे गिरे, या तो फिर यहाँ पे स्टॉक को टाइम पास करना चाहिए इस सेम कैंडलस्टिक के अराउंड, यानी कि पैरेलल कैंडल्स बनाना चाहिए ताकि टाइम बीते और यहाँ पे RSI की वैल्यू नीचे है, क्योंकि RSI ये प्राइस और टाइम इन दोनों को मिलाकर बनता है, राइट। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे 91 का RSI है, राइट। उसके बाद आप तुरंत ही यहाँ पे देख लीजिए MACD कौन सा है। MACD के अंदर जो हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, अगर उसका कलर ग्रीन है तो आपको किसी भी तरह का सेलिंग पोजीशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको वेट चेक करना है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 रेड कलर के हिस्टोग्राम्स बने, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो प्राइस है उसके अंदर पहले जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे गिर जाए। स्टॉक का कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है अभी भी हमको कि प्राइस नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि अगर 3 हिस्टोग्राम बन जाते हैं तो फोर्थ इसमें अपन एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई स्टॉक बुलिंगर बैंड को लगकर बिल्कुल ही एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देता है, तब टोटल 6 ही कैंडलस्टिक होती है, जिसके बाद वो स्टॉक यहाँ पे रिवर्स होता है। और ये कैंडलस्टिक आपको ध्यान रखने में बहुत आसान है, राइट। और 6 भी नहीं, मेजरली 3 ही कैंडलस्टिक है, उसके बुलिश एंड बियरिश वर्जन्स है। सबसे पहले कैंडलस्टिक आ जाती है यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बार और बियरिश एंगल्फिंग बार। उसके बाद आता है हैमर और शूटिंग स्टार, और उसके बाद आता है इनसाइडर बार। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है स्टॉक की ये बहुत ज़्यादा नैरो है, 400 की प्राइस है। और जब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तब अपन देखेंगे जब स्टॉक ऊपर पहुँच जाता है तब इसका जो RSI है इस टाइम पे ये ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि 93 का हो चुका है। अब इसकी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले, यानी कि 2 कैंडलस्टिक पहले अगर मैं RSI चेक करूँ तो इसका प्राइस था 580 का प्राइस था और यहाँ पे RSI था 87 का। तो जिसने भी ये सोच के 87 के RSI को देखकर सेल किया होगा कि यहाँ पे प्राइस 570 से नीचे गिर जाएगा, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि अगले 2 ही दिन के अंदर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस चले गया है 680, यानी कि टोटल 20% ऊपर चले गए 2 ही दिन के अंदर, राइट। तो अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को देखना है कि ऊपर के साइड के अंदर किस तरह की कैंडलस्टिक बनती है। तो जैसे कि मैं आपको 6 तरह की कैंडलस्टिक बताया, तो नंबर 1 कैंडलस्टिक क्या थी, एंगल्फिंग बार्स। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के अंदर बियरिश एंगल्फिंग बार बनेगा, तो यहाँ पे रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो यहाँ पे जो टॉप की 2 कैंडलस्टिक बनी है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग बार बन जाता है, राइट। और इसके एग्जैक्ट नीचे अगर अपन देखेंगे तो RSI की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे हिस्टोग्राम्स रेड हो रहे हैं। तो अपने को 3 हिस्टोग्राम रेड होने तक का वेट करना है और 4th इसमें फिर अपने को सेलिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने ये पहले बाइंग भी करके रखी है फिर भी आप क्या करेंगे,
3 हिस्टोग्राम बन गए तो 4th इसमें एग्जिट कर लेंगे, और जिसको फ्रेशली यहाँ पे शॉर्ट करना रहेगा पोजीशन के अंदर, यहाँ पे 4th इसमें शॉर्ट कर देगा पोजीशन को। और आप देखेंगे कि अगले कुछ टाइम तक यहाँ पे टाइम पास किया, राइट, लेकिन बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ ही आई है, राइट, और फिर से 400 तक चले गया स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग किया होगा नीचे की तरफ 400 रुपीज़ के आसपास, तो आप इस वाले पॉइंट के ऊपर सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बचा सकते थे। इसके बाद सेम चीज़ होती है अगर यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड रहता, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप नीचे की तरफ कौन सी कैंडलस्टिक देखते, आप देखते वहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बार। अगर तो बहुत डाउन ट्रेंड है, वहाँ पे RSI की वैल्यू 13 की आ गई है, और उसके बाद भी आपको पोजीशन नहीं लेनी है बाइंग की, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल होगा या नहीं ये आपको पता नहीं है। तो आप कंफर्मेशन करने के लिए पहले नीचे क्या देखेंगे, नीचे देखेंगे कि बॉटम के ऊपर अगर बुलिश एनगल्फिंग बार बनती है, अगर MACD के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर के 3 हिस्टोग्राम्स बनते हैं, तभी आप 4th हिस्टोग्राम के टाइम पे बाइंग की पोजीशन लेंगे, राइट। अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे भी जो बुलिंगर बैंड है ये एकदम नैरो था। यहाँ पे जो प्राइस थी ये थी 7 रुपये 50 पैसे, राइट। यहाँ पे फिर स्टॉक ऊपर जाने लग गया, ठीक है, और ऊपर जाते जाते यहाँ पे किसने हाई बनाया 23 रुपये 40 पैसे का, राइट। अब इतना हाई बनाते बनाते अपन देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ टच कर बन रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, कि अगर आप इसी पॉइंट के ऊपर देखें तो जब इसकी प्राइस 15 रुपये थी तब इसके RSI की वैल्यू 90 की थी, राइट। तो अगर आप 15 रुपीज़ के ऊपर ही सेलिंग कर देते तो आपका लॉस हो जाता, कि टॉप के अंदर अगर बुलिंगर बैंड को लगकर जा रहा है और एक बियरिश एनगल्फिंग बार बन जाता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए ढूंढना है मौका, राइट। लेकिन जब यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग बार बन गया और इसके एग्जैक्ट नीचे क्या हुआ, एक रेड कलर का हिस्टोग्राम बन गया, राइट। लेकिन आप देखते हैं अपने को 3 रेड हिस्टोग्राम चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही रेड कलर का हिस्टोग्राम बना है, और सेकंड जो कैंडल बनी है उसके लिए एक ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम बन गया है। यानी कि यहाँ पे अपना जो सेलिंग का पोजीशन था ये फ्लॉप निकलता था, राइट। और देखिए आप यहाँ पे स्टॉक ऊपर चले गया, और ऊपर जाके एक और कैंडलस्टिक यहाँ पे उसने बनाई है, ये है शूटिंग स्टार, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड है तो आपको शूटिंग स्टार को देखना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको हैमर को देखना है। जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है। अब शूटिंग स्टार की ऊपर की वीक जितनी ज़्यादा लंबी रहेगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर सकता है, और ये जो टॉप है इसका, ये टॉप यहाँ पे बन जाएगा एक रेजिस्टेंस। और इसके बाद आपको अगले 3 कैंडलस्टिक का वेट करना है, जहाँ पे जो हिस्टोग्राम्स है वो रेड कलर के बने। और देखिए यहाँ तक 3 रेड कलर के हिस्टोग्राम्स बन गए हैं, तो प्राइस कितनी थी 18 रुपये की। और उसके बाद अगर आप सेलिंग करते यहाँ पे शॉर्ट करते इस पोजीशन को, तो यहाँ पे इसने जो लो बनाया था वो 9 रुपये का बनाया था, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का आपको रिटर्न बन सकता था अगले कुछ हफ्तों के अंदर। अब जो तीसरी कैंडलस्टिक है जो आपके लिए काम कर सकती है वो है इनसाइडर बार। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए इनसाइडर बार के अंदर इस तरह की कुछ कैंडलस्टिक रहती है, यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक रहती है, जहाँ पे एक कैंडलस्टिक बड़ी रहती है और उसकी सेकंड वाली कैंडलस्टिक छोटी रहती है। तो यहाँ पे नैरो बुलिंगर बैंड था, यहाँ पे स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ी, राइट, ऊपर बढ़ते गई। यहाँ पे RSI इसका हो गया है 80 के आसपास का, राइट। यहाँ पे टॉप के ऊपर एक इनसाइडर बार बना है। अब इनसाइडर बार को ट्रेड कैसे करना है ये जानने के लिए आप मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो देख सकते हैं। अब इनसाइडर बार को यहाँ पे ट्रेड कैसे करना चाहिए ये जानने के लिए आप मेरा कैंडलस्टिक वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये सारे वीडियोस बना के रखे। तो इनसाइडर बार के अंदर क्या रहता है, जो पहले बड़ी कैंडलस्टिक रहती है हम यहाँ पे एक चैनल बना लेते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको एक चैनल बनाना है। देखिए अब ये यहाँ पे मैं एक चैनल बना लेता हूँ, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे ही ये स्टॉक एक तो ये चैनल के नीचे गिरेगा, राइट, तो अपन यहाँ पे सेलिंग कर देंगे, और जैसे ही ये कैंडलस्टिक के ऊपर जाएगा, इस वाले रेंज के ऊपर जाएगा, अपन बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे की लाइन हो गई इसके लिए सपोर्ट और ऊपर की रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ पे इसने टाइम पास किया है इस वाले रेंज के अंदर, लेकिन जब इसने ये वाले रेंज को ब्रेक किया तब इसकी प्राइस थी 142, राइट। और जब ब्रेक किया तब इसने लो कितने का बनाया, 103 रुपीज़ का यहाँ पे लो बनाया इसने। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30 to 35% के रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो। और यहाँ पे आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर आप इस वाले सिनेरियो को यूज़ करके बनाती है तो। अब आखिरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस वाले कैंडलस्टिक के अंदर क्या हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले इसकी प्राइस थी 2800 रुपये,
और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक नहीं बन रही है, तो यहाँ पे इसको लोअर सर्किट लग रहे हैं, राइट। तो जब लोअर सर्किट लगते हैं तब इसका RSI कितना हो गया है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे RSI 11 का हो गया, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस कितनी है, तो सिर्फ 670 रुपये की प्राइस है इसकी। लेकिन इसका जब प्राइस यहाँ पे 1800 रुपये के आसपास था, तब भी इसका जो RSI था वो 20 के नीचे आ चुका था। यानी कि अगर कोई इंसान यहाँ पे सिर्फ 20 का RSI देखकर इसके अंदर बाइंग की पोजीशन कर लेता तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, ऑलमोस्ट 70% का लॉस हो जाता उसको, राइट। तो अपना क्या है, अपने को देखना है कि नीचे रिवर्सल के अंदर किस तरह की कैंडलस्टिक बनी है, ठीक है। 3 तरह की कैंडलस्टिक आपको ध्यान रखनी है, इनसाइडर बार, इनगल्फिंग बार और हैमर और शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे एक भी कैंडलस्टिक नहीं बन रही है क्योंकि लगातार यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक नहीं बन रही है तो अपने को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह की मूवमेंट आ सकती है फ्यूचर में। हो सकता है ये स्टॉक जो है जो 600 रुपये का है ये और नीचे जाके 60 रुपये का हो जाए। लेकिन जब तक अपने को कन्फर्मेशन नहीं आता एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनने के लिए जो अपन ने देखा है उन 6 में से, तब तक आप किसी भी तरह का कोई भी एंट्री इस स्टॉक के अंदर नहीं ले सकते। अगर आपको ये वाला वीडियो समझ आया हो कि किस तरह से आपको RSI के डिसएडवांटेज को हटाना है और आपको RSI, MACD और बुलिंगर बैंड को किस तरह से मिक्सअप करके यूज़ करना है, तो आई होप आपके बहुत सारे लॉस जो हो सकते थे इसके वजह से वो आप नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और उनके लॉसेस होने से बचाना, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का कैपिटल। जितना ज़्यादा आप कैपिटल बचा के रखोगे उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे। सेकंड चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि यूट्यूब इसको और भी लोगों को सजेस्ट करे। और तीसरी चीज़, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना और जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है चैनल के ऊपर आप उसको देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो, एक इन्वेस्टर हो या फिर फाइनेंस के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।